हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अगस्त कॉम्ट के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, जिसे हम त्रिस्तरीय नियम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम अगस्त कॉम्ट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगस्त कॉम्ट का जीवन काल जो था वो था 1798 से 1857 तक। और सेंट साइमन जो थे वो इनके गुरु थे। जैसा कि नेचुरल साइंस के अध्ययन के लिए साइंस होता है, वैसे ही इन्होंने समाज को जानने के लिए भी एक विज्ञान की परिकल्पना की, जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। उसे ही आगे चलकर 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी का नाम दिया। अब अगस्त कॉम्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी थे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो उनका कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जिसे हम त्रिस्तरीय नियम कहते हैं। दूसरा था उनका हायरार्की ऑफ साइंस, जिसे कहते हैं विज्ञानों का श्रेणी क्रम। और तीसरा कॉन्सेप्ट था उनका पॉजिटिविज्म का, जिसे प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो था उन्होंने 1822 में अपनी एक बुक लिखी थी, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का, जिसे त्रिस्तरीय नियम भी कहा जाता है। तो जैसा कि मनुष्य का विकास होता है, वो पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, वैसे ही अगस्त कॉम्ट का मानना था कि मनुष्य के ज्ञान का भी विकास ऐसे ही 3 चरणों में होता है। अगस्त कॉम्ट को 3 अंक से बड़ा लगाव था, तो उनकी ज़्यादातर चीज़ों में हम 3 अंक को देखते हैं। तो इसमें उन्होंने ये त्रिस्तरीय नियम दिया, जो था थियोलॉजिकल, और सेकंड था मेटाफिजिकल, और थर्ड था पॉजिटिविस्ट। तो जो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था उनका, मतलब जिसे हम कहते हैं धार्मिक अवस्था, और मेटाफिजिकल को कहते हैं तात्विक अवस्था, और पॉजिटिविज्म को कहते हैं वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी। तो कॉम्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मानसिक रूप से इंसान का विकास जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। वो है धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। तो जो धार्मिक अवस्था है उसमें मनुष्य है जो है वो सारी चीज़ें धर्म के आधार पर सारी वस्तुओं की व्याख्या करता है। मनुष्य, जैसे कि ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है, और जो भी है जो होता है वो भगवान की वजह से होता है, और ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ को वो भगवान से जोड़ कर देखता है, हर चीज़ में भगवान होता है। और इस धार्मिक अवस्था को भी उन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। एक तो पहला था उनका दैवीय वस्तुवाद,
दूसरा था बहुईश्वरवाद, और तीसरा है एकेश्वरवाद। तो जो धार्मिक अवस्था की जो दैवीय वस्तुवाद वाली अवस्था थी, इसमें मनुष्य जो है प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता था, और जैसे सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो किसी प्राकृतिक शक्ति है उसके पीछे। पेड़ की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, इसको कॉम्टे ने जीवात्मा काल भी कहा था। क्या कहा था? जीवात्मा काल कहा था। और इसी टाइम ही परिवार की स्थापना होनी शुरू हुई, लोगों ने जादू टोने में विश्वास करना शुरू कर दिया। और फिर जो बहुईश्वरीवाद था, इसमें जो है पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ों में भगवान को जोड़ के देखता था। बहुईश्वरवाद में क्या हुआ, अलग अलग देवी देवता आ गए। इस टाइम पे अलग अलग शक्तियों को अलग अलग देवी देवता के रूप में लोग प्रस्तुत करने लग गए, और इस टाइम में ही नगर का विकास होने लग गया। और लोग ऐसे सोचने लग गए कि जो है ये भगवान की वजह से है, लेकिन बहुत सारे भगवान को लोग ले आए इसके पीछे। और एकेश्वरवाद में जो है बहुईश्वरवाद की जगह से ये एकेश्वर में हो गया कि एक ही देवी देवता की पूजा करने लग गए लोग। और इसी टाइम में चर्च की स्थापना होनी शुरू हुई। जो दूसरी अवस्था है, जो तात्विक अवस्था, इसे मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या था, जैसे धार्मिक अवस्था में लोग सारी चीज़ें भगवान से जोड़कर देखते थे, यहाँ पर आते आते वो भगवान से थोड़ा दूर होने लग गए। ये शक्ति तो है, कोई सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन वो बता नहीं सकते कि वो सुपर नेचुरल पावर है क्या, भगवान नहीं है। और जो जैसे पहले धार्मिक अवस्था में राजा को भगवान का रूप माना जाता था, पुरोहित को भगवान का रूप माना जाता था, और सोचते थे लोग कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन तात्विक अवस्था आते आते लोग जो हैं वो प्रभुत्व को नकारने लग गए, क्योंकि वो भगवान से थोड़े आगे बढ़ गए। वो भगवान से आगे बढ़ गए कि सुपर नेचुरल शक्ति में विश्वास करने लग गए, तो प्रभुत्व को नकारने लग गए थे। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ा था, महिलाओं का प्रभाव पड़ा था, प्रौद्योगिकी का विकास होने लग गया, कला का विकास हुआ, वैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ। मतलब ये जो है ये तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज जो है, इसी ने ही साइंटिफिक स्टेज को जो है अवधारणा की नींव रखी। और जो तीसरी स्टेज है वो है प्रत्यक्षवादी स्टेज। प्रत्यक्षवादी अवस्था, जिसे वैज्ञानिक अवस्था भी कहा जाता है। इस टाइम पे क्या है, तर्क की कसौटी पर सारी चीज़ों को देखने लग गए लोग। और कॉम्ट ने इसे 1800 ईस्वी से शुरू होना माना है। कॉम्ट का कहना था जैसे सभी साइंस के पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है, वैसे ही समाज के पीछे भी कोई ना कोई फैक्ट होता है। इसलिए उसने इस फैक्ट को जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको जानने पर जोर दिया, विज्ञान के आधार पर समाज को समझने के लिए जोर दिया। और ये जो था ये प्रत्यक्षवादी अवस्था थी। इस टाइम साइंस जो है वो प्रकाश में आ गया, लोग साइंस की तरफ झुके, उद्योग और विज्ञान की शुरुआत हुई, और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर समाज को देखा जाने लगा, और ईश्वर के अस्तित्व में कमी आने लग गई। तो ये जो है ये 3 स्टेजेस थे कॉम्ट ने जो बताए। और जो इसके स्टेज हैं इसकी जो है आलोचना भी की गई है, जिसकी आलोचना कोजर और टर्नर ने की। कि कॉम्ट मानते थे कि जो मानसिक प्रगति की ये जो 3 स्टेज है, जैसे मानसिक प्रगति होती है उसी तरीके से समाज की भी प्रगति होती है, सामाजिक स्थिति की प्रगति होती है। लेकिन कोजर और टर्नर ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि मानसिक अवस्था में जैसी प्रगति होती है वैसे ही समाज की भी प्रगति हो। मानसिक अवस्था में तो प्रगति हो जाती है, लेकिन समाज की प्रगति नहीं हो पाती। तो ये आलोचना भी की गई है कॉम्ट के इस सिद्धांत की। तो यहाँ पर हमने जाना कि कॉम्ट की त्रिस्तरीय नियम क्या है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर
ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।